वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में अब यही आ रहा है क्योंकि वैकेंसी जल्द ही प्रत्याशित है, वैकेंसी अनाउंस हो सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है आरओ 2026-27 साइकिल का। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे सर लास्ट ईयर ही तो एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर एग्जाम आपका 2025 का नहीं हुआ था, तो जुलाई मंथ में एग्जाम कराया गया था आयोग के द्वारा, वो आप देखेंगे वो 2023 की वैकेंसी का था। 2023 की वैकेंसी जो अक्टूबर में अनाउंस हुई थी 2023 वर्ष में, उसका एग्जाम 11 फेब 2024 को हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2025 में जाकर के पेपर हो पाया था। तो वैकेंसी बहुत लंबी खींच गई थी। तो आप अगर देखेंगे टेक्निकली वैकेंसी अभी तक आ जानी चाहिए थी आरओ की। इलेक्शन वर्ष भी है, हर बार इलेक्शन वर्ष में वैकेंसी आरओ की आती है और इस बार भी आएगी निश्चित तौर पर। और हर 2-2.5 वर्ष की अंतराल में आरओ आती ही है यूपीपीएससी के द्वारा, तो वैकेंसी आएगी निश्चित तौर पर। इस पे आप 100% वाला मार्क लगा सकते हैं। कोई भी इफ या बट है ही नहीं। एक आरटीआई भी हमारे किसी ने किया था छात्र ने, और उसको भी रिप्लाई मिला है कि आगामी माह में देंगे। आगामी माह कौन वाला होगा उसके लिए अब आप लोग पूछेंगे तो वो कोई नहीं बता सकता है। वो माह जो है आपका आगे आने वाला अगला माह भी हो सकता है, या फिर 2 माह के बाद तीसरा माह भी हो सकता है, या फिर साल के एंड में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर अक्टूबर में आ सकता है जैसे 2023 में आया था। ठीक है, कुल मिलाकर परीक्षा के लिए अब आपको केंद्रित होना चाहिए। काफी सारे लोग इसी में समय गवाते रहते हैं, हर मंथ पूछते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। उनको तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने लगना चाहिए। कई सारे लोग फ्री में भी तैयारी में जुट गए होंगे। जो हमारे कई सारे हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं पहले के 2023 के समय जो बनाए गए थे, उससे लगातार लोग अपनी पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। यूट्यूब के ग्राफिक में पता चलता रहता है। कुछ लोग पेड कोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं आरओ का फ्रेश पेड बैच भी शुरू हो रहा है 12 अगस्त 2026 से, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे कराया जाएगा। और इस स्लाइड में हमारे जो है 2023 के टॉपर्स की फोटोज लगी हुई हैं। एक स्लाइड में इतने फिट हो रहे थे, बहुत सारे लोग चयनित हुए हैं। कोर्ट केस हुआ था तो कई सारे लोग हम तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिए थे, अब धीरे धीरे करके बता रहे हैं, तो उनका अभी फोटो नहीं बनाया हमने। जिन लोगों ने ऑफिशियली जो है रिकॉग्नाइज किया या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इंटरव्यू किया, खुद ही जो है ये प्रस्तुत किया अपना वीडियो, तो उनके मैं चेहरे लगा रहा हूँ। जैसे जैसे और भी लोग आएंगे तो वो आपको बताते रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अभी से नहीं, 2023 से भी नहीं और 2021 से भी नहीं, उससे भी पहले से लगातार सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट रहा है। 2017 वाले एग्जाम में लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के तमाम लोग चयनित हुए थे। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का पेड बैच हमने चलाया था। और जो आजकल ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो सब शायद तैयारी भी नहीं कर रहे थे, तब से हमारा इंस्टीट्यूट तैयारी करा रहा है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही क्यों ज्वाइन करें, इसका उत्तर आपको मिल चुका होगा। सबसे विश्वसनीय, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट। एक बार फी पेमेंट करने के बाद अगर आप फुल पेड बैच की फी ज्वाइन करते हैं, आप फी पे करके ज्वाइन करते हैं, फुल पेड बैच की एक बार पेमेंट करने के बाद कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। आप हमारे सुपुर्द, हम सिलेबस के लिए पूरी जो है जान झोंक देते हैं अपने पेड बैच में। आपको पता ही है, जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया होगा, सिर्फ एक बार फी पे करके जिस भी एग्जाम के लिए आप पेड बैच ले रहे हैं, अगर प्रीलिम्स के लिए ले रहे हैं तो प्रीलिम्स तक पूरी जी जान जो है एससीएस टीम लगा देती है। इवन एग्जाम के एक दिवस पहले रात तक भी आपकी क्वेरी सॉल्व की गई है। पेड क्विज एक दिवस पहले तक भी आती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस एकमात्र ऐसा संस्थान है। कई सारे लोग 10-15 दिन जब एग्जाम के बचे होते हैं अपना प्रयास खत्म कर देते हैं, आपसे कहेंगे भाई रिविजन करिए, ये करिए, वो करिए। हमारा संस्थान लास्ट तक हैंड होल्ड करके रखता है, आपको पता है। इसी वजह से मैक्सिमम चयन भी हुए हैं। हमने अपने कंटेंट को साल दर साल हर एक आरओ एग्जाम के बाद इतना अपडेट किया है, उसको शॉर्टन किया है, क्रिस्प बनाया है, प्रिसाइज बनाया है। और इस बार तो एआई वगैरह जब से टूल्स वगैरह आ गए हैं तो उसको इजी टू रीड, इजी टू ग्रैस्प भी बनाया गया है। आप आत्मसात करें उसको अच्छी तरीके से। जीएस वाली की बात कर रहा हूँ, हिंदी में कुछ ऐसा इजी टू ग्रैस्प नहीं बना सकते हैं। कोई छोटे बच्चों का एग्जाम नहीं कि सेब बना दे सेब के बगल में, तो वैसी चीजें नहीं काम करती हैं। थोड़ा सा मैच्योर रहना होगा हमको। आप बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों वाली किताबें पढ़ के बन जाएंगे, या फिर सिर्फ किताबें जो लोग इकट्ठी कर रहे हैं, पूरी बुक लिस्ट बना रहे हैं। बुक लिस्ट आप सर्च करिए, पूरे यूट्यूब में भरमार मिल जाएगी आपको। कोई हिस्ट्री की 3 किताबें बता रहा है, कोई कह रहा है हिंदी की 2 किताबें पढ़ लो सिलेक्शन, कोई कह रहा है ज्योग्राफी की सिर्फ 1 किताब पढ़ लो सिलेक्शन। देखिए ये सब चीजें वर्क नहीं करती हैं, आपको सिलेबस के अनुरूप काम करना पड़ेगा। आपका जो एंड गोल है वो कोई किताब को लाना या फिर उसके प्रश्नों को रटना नहीं है। आपका जो एंड गोल है ये सिलेबस है। इस सिलेबस की इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप इस सिलेबस से पूछे जाने वाले सभी सरल, कठिन, मध्यम स्तर के प्रश्नों का उत्तर कर सकें ओएमआर पर, और उसी से आपका कट ऑफ निकलेगा। ये 2 स्तर का एग्जाम है, आपको पता है। पहला यहाँ पे प्रीलिम्स है,
वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका जो नंबर है प्रीलिम्स का वो मुख्य परीक्षा में नहीं ऐड अप होता है, तो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका चयन होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हिंदी मीडियम वाले को फायदा मिलता है, तो यस मुख्य परीक्षा में मिलता है, कुछ हद तक, बहुत वो भी नहीं। प्रीलिम्स आपका पूरा जीएस बेस्ड ही है, अभी भी 140 मार्क्स का जीएस होता है, 60 मार्क्स का हिंदी होता है, और ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र, अनुभवी छात्र इसमें 50-55 आमतौर पर स्कोर करते ही हैं। तो मैं भी मानता हूं कि गेम जीएस पर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको थोड़ा एडिशनल बर्डन है कि उनको 6 टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं, और ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें कोई बेसिक ग्रामर वगैरह आयोग नहीं पूछ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी के तरीके केवल 6 ही टॉपिक है आप देखेंगे सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ वाले में प्रीलिम्स में। हाँ, वहाँ मुख्य परीक्षा में आपको कन्वेंशनल भी तैयार करना है, लिखित परीक्षा के लिए वहां पे निबंध भी तैयार करना है, तो वहां पर हिंदी का वेटेज निश्चित तौर पर है। आप निबंध हिंदी में ही लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख सकते हैं आरओ की मुख्य परीक्षा में, ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले को फायदा मिलता है यस, लेकिन मेन्स में कुछ हद तक, प्रीलिम्स में नहीं। और क्या इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं? तो यस करते हैं। और इनका जो चेहरा आप देख रहे हैं अमनी शर्मा का, जो समीक्षा अधिकारी बनी है इस रैंक के साथ, ये भी इंग्लिश माध्यम की छात्रा हैं, और 2025 का यूपीपीएससी 2025 का रिजल्ट का भी वेट कर रही थी। इनको भी शुभकामनाएं हैं कि उसमें भी आप क्वालिफाई करें। खैर, तो बात कुल मिलाकर ये है कि आप अटकलों से ऊपर उठ करके एग्जाम की तैयारी पर फोकस करें, किनका होता है, किनको ज्यादा फायदा मिलता है, ये सब डिस्कशन चलता रहेगा। आप इस टॉपिक पर तमाम वीडियोस, रील्स वगैरह देखते रह जाएंगे और किसी निष्कर्ष पर हो सकता है ना पहुंचे। हर बार रिजल्ट आने के बाद तमाम तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद जो लोग नहीं चयनित हो पाते उनके काम की चीजें हैं। अगर आप सिर्फ चयन का प्रयास कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिलेबस, पढ़ाई, कितने दिन बाद एग्जाम होगा, हम किस तरीके से सिलेबस कर सकते हैं, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है और सबसे अच्छे तरीके से कौन सा इंस्टीट्यूट करा रहा है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करने के लिए काम करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की विशेषता हमने बता दी है, क्योंकि हम अपनी ही बात करेंगे यहाँ पर। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको कितने दिन में तैयारी करा देगा? तो आप 3 से 4 मंथ में पूरा प्रीलिम्स तैयार कर लेंगे, और टोटल 5 महीने, 5.25 महीने के समय में आप पूरा प्री मेंस तैयार कर लेते हैं। इतना ही एक नॉर्मल बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति को समय लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट टाइम जो है चयनित नहीं हो पाए थे, कुछ ही अंकों से रह गए थे, तो निश्चित तौर पर उनको कम समय लगेगा, क्योंकि वो एकदम जो है अंतिम रेखा तक पहुंचने वाले थे। तो एक पहली बार तैयार करने वाले छात्र को प्रीलिम्स सिलेबस कवर करने में कम से कम जो है 3.5 महीने, 100+ दिवस का समय लगेगा, अगर वो डेली जो है निश्चित तौर पर बिना जो है चूके, बिना ब्रेक दिए अपनी तैयारी में डेली 5 से 6 घंटे अगर लगा रहता है, तो 100 दिवस यहाँ पर्याप्त होते हैं। आप जितना ही अपनी स्टडी में ब्रेक देंगे बीच में, तो उतना ही दिन आपके बढ़ जाएंगे सिलेबस कवर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी जीएस हिंदी दोनों की बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स में, तो इतना समय लगता है, तो ये आप ध्यान में रखिए कि 100 दिवस यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। हमारा कोर्स भी इसी तरीके से 140 दिवस के ही टाइमलाइन पर आधारित रहता है प्रीलिम्स वाला, कि उसी में पूरा करा देंगे। तो इसमें आप देखिए कितना क्या करना होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस कैसे क्या कराएगा, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जिन लोगों ने पेड बैच ज्वाइन किया उनको 2 ग्रुप में ऐड करते हैं। एक स्टडी मटेरियल वाला पेड बैच होता है, जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ SC/ST टीम आपको PDF भेजेगी, वीडियो लेक्चर भेजेगी, शेड्यूल भेजेगी, टेस्ट सीरीज भेजेगी, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भेजेगी। कोई डाउट क्लियरेंस है, कोई क्लैरिफिकेशन है, ज्ञान सर का कोई मैसेज है, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई अपडेट देना है आपको, नया नोटिफिकेशन आया तो उसके बारे में बताना, ये सब चीजें जो है इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। और दूसरा है पेड डाउट क्लियरेंस वाला पेड बैच। तो डाउट क्लियरेंस वाले पेड बैच में आपको आरओ सिलेबस से संबंधित जो भी आपका डाउट है आप उसमें पूछ सकेंगे। हमारे आरओ के स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, आपको वीडियो लेक्चर दिया गया है, हिंदी का वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड दिया गया है। और एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर सारा कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, PDF नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, पेड क्विज और पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से कराया जाता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, दी गई PDF सामग्री में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और आपको पेड क्विज में कोई डाउट आ रहा है, टेस्ट सीरीज के कोई सवाल में कोई डाउट आ रहा है, तो आप डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। जो हमारा एक पूरा पैनल बनाया जाता है ये सेकंड वाले डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में, इसीलिए कि कोई भी आपका डाउट रहे नहीं, आप पूरा समझ के जाएं, कोई भी आपका डाउट इसमें छोड़ा नहीं जाता है। सब्जेक्ट संबंधी डाउट आप सारे इसमें पूछ सकते हैं। 2 ही वीडियो शुरुआत करनी होती है। एक जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो होता है, इसको आप ओरिएंटेशन वीडियो भी कह सकते हैं। किसी भी संस्थान में ज्वाइन करते हैं तो फैकल्टी आपको बताते हैं हमारे संस्थान में क्या होता है, कैसे होता है, तो ये वही है, आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया जाएगा। और बाकी पढ़ते पढ़ते आपको हर जो है कह सकते हैं बीतते दिन के साथ आइडिया मिल जाता है कैसे क्या कराया जाता है। लेकिन ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे क्या ओवरऑल हम अपने छात्रों की तैयारी कराते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है
और निरंतर इसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। जो भी नया पेड बैच खुलेगा, अगर उसमें कोई हम एडिशनल फीचर सोचेंगे या फिर उसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पुराने पेड बैच को वो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये कंफर्म रखिए, ऐसा नहीं है कि आगे कोई पेड बैच आएगा और उसमें कोई हम नवीन चीज़, कोई इनोवेशन करते हैं, कोई नई चीज़ बढ़ाते हैं सर्विस में, तो क्या पुराने लोगों को नहीं मिलेगा? तो उत्तर है नहीं, पुराने लोगों को भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ट्रस्ट वर्दीनेस के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, तो पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से दूसरा वीडियो होता है, वो मैं बनाता हूँ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। कभी कभी इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें पूरा बताते हैं इस तरीके से क्या क्या आपको करना होता है। टेलीग्राम कैसे खोलना है, उसमें पेड क्विज कैसे लगाना है, PDF कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें उसमें हम बता देते हैं। मेन होता है स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप ऑलरेडी अभी देख रहे हैं, इस सिलेबस पर टारगेट करना है। इसमें 140 जो है पूर्णांक का ये रहेगा, 140 प्रश्न इसमें रहेंगे और 60 प्रश्नों का आपका प्रीलिम्स पेपर रहेगा। मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये है। आगे मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें ये 30 अंक जो है प्रश्न रह जाते हैं, पूर्णांक 60 ही रहते हैं, पर्यायवाची वाला टॉपिक हट जाता है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में जो है सामान्य हिंदी में ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या सर सेम रहता है? सेम विद द डिफरेंस, पर्यायवाची यहाँ से टॉपिक हट जाता है और पूर्णांक यहाँ पे 60 ही रहते हैं, प्रश्न 30 रह जाते हैं, जबकि प्रीलिम्स में प्रश्न 60 रहते हैं, पूर्णांक 60 रहते हैं, पर्यायवाची टॉपिक भी रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से तैयारी आपको करना है। आपने अनगिनत बार इन सब बिंदुओं को पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन एग्जाम में एक्सेल करने से ही पता लगता है कि आप मुख्य परीक्षा लिख पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे, काबिल है या फिर नहीं। आयोग यहाँ पर डिसाइड करेगा, आप नहीं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं। आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाकर, पेड क्विज लगाकर एक अंदाजा लेते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से आप चयनित हुए कि नहीं वह मार्कशीट ही बताती है। जो PDF आती है ना रोल नंबर वाली, तो रोल नंबर होना चाहिए उसमें, वो खुशी अलग होती है। तो वो खुशी प्राप्त करने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। इस सिलेबस को टारगेट करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम इस सिलेबस के अनुरूप सारा कंटेंट बनाती है, जो कि हर बार हर बैच में अपडेट हो जाता है। जैसे 2023 में जो कंटेंट था, जो भी हमने प्रिपेयर किया था, उसमें बहुत सारी सामग्री जो है बढ़ेगी, कुछ घटेगी। जो नॉन रिलेवेंट चीज़ें जो हम अभी तक मान कर चल रहे थे वो हट भी जाती हैं। कुछ चीज़ें पेपर देखने के बाद लगातार जो आयोग पेपर करा रहा है 2026-25 में जो कराए हैं, उसमें GS में क्या प्रकृति बन रही प्रश्नों की, उस प्रश्न की प्रकृति को हम लोग जो है आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप कंटेंट डेवलप करके, उसके अनुरूप नए प्रश्न बना करके टेस्ट सीरीज में, पेड क्विज में कराते हैं, जिससे जो छात्र एक्सेल करें हमारे। तो बहुत सारा काम स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ही करती है आपको बस क्या करना है कि जो हम दे रहे हैं उसको पढ़ाई करना है, उससे पढ़ना है, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये करना होता है आपको। सामान्य हिंदी में हिंदी शब्द ज्ञान और व्याकरण में 6 ही टॉपिक हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा कंटेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार जो परीक्षा होती है कुछ नए शब्द लेकर के आती हैं, फिर उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो इसमें भी ठीक ठाक कंटेंट रहता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की फैकल्टी जो भी वीडियो बनाती है हर साल हिंदी का, जैसे पापा वीडियो रिलीज करते हैं हम, एग्जाम से पहले कई बार फ्री रहता है, इस बार पेड रखा गया उसको। तो उसमें टीचर्स अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, जितना भी उनका हिंदी का ज्ञान है, आसपास के प्रश्न पत्रों को देखते हुए मटेरियल को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहने को तो 6 ही टॉपिक हैं, लेकिन आपके ज्यादातर शब्द क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है 55+ पहुंचेंगे, और यहाँ पर 55+ पहुंचना जरूरी रहता है। ऐसा ट्रेडिशनल तौर पर कहा जाता है कि आपको यहाँ पर 55+ करना ही है स्कोर, और सत्य भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा GS वाला पेपर कैसा आएगा। कभी GS वाला पेपर बहुत कठिन स्तर तक भी पहुंचा है। 2021 वाला आप पेपर देख सकते हैं। 2021 वाला अगर आप पेपर देखें जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था RO के लिए, 2016 वाला पेपर आप देख सकते हैं जो कैंसिल हुआ था, काफी टफ लेवल के पेपर थे। जबकि 2023 के लिए जो री एग्जाम हुआ था जुलाई 2025 में, वो थोड़ा सरल स्तर का पेपर था, मध्यम स्तर का पेपर था। तो मध्यम सरल स्तर का पेपर, कठिन स्तर का लेंदी पेपर भी आता है। जो पेपर कैंसिल हुआ था 11 फेब 2024 को 2023 के नोटिफिकेशन के लिए, जो कि रद्द हुआ था लीकेज के कारण से, तो वो भी काफी टफ लेवल पेपर आया था, काफी अच्छे स्तर का पेपर था, काफी लेंदी पेपर था, बहुत कुछ उसमें कंसेप्चुअल भी पूछा गया था। तो हमें नहीं पता कि इसमें हम कितना स्कोर कर पाएंगे, तो हमें यहाँ के लिए आश्वस्त रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक सरल मध्यम स्तर का पेपर आता है। 45 सवाल काफी सरल स्तर के होते हैं, 5 थोड़े से मध्यम स्तर के और 10 कठिन स्तर के करीब इसमें प्रश्न रहते हैं। 55 तक आपको किसी तरीके से इसमें पहुंचना होता है। RO के लिए कैसे क्या हम कराएंगे, उसमें यहाँ पर गिवन है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से और शुरुआत में 150 क्लासेस के माध्यम से कराएंगे, जो डेली 2 क्लासेस आपको मिलेंगे। सुबह 10 बजे अपलोड करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, और उसके साथ क्लास नोट्स भी अपडेट करेंगे। क्लास नोट्स क्या होता है, जो पीछे दिख रहा है मेरे
ऐसा ही जो फॉर्मेट यानी कि जो स्लाइड्स हैं उसका एक पूरा कलेक्शन मिल जाता है, पीडीएफ बनाकर दे देते हैं पीपीटी की, उसको हम लोग क्लास नोट्स बोलते हैं। तो 150 वीडियो लेक्चर, 150 क्लास नोट्स। लेकिन उसके बाद भी सभी कह सकते हैं वीडियो लेक्चर हो जाने के बाद आपको A4 साइज की पीडीएफ हम लोग दे देते हैं क्लास नोट्स की, तो एक बुक टाइप की आपकी बन जाती है रिवीजन के लिए। लेकिन वो अभी नहीं मिलता है, वो सारी क्लासेस कराने के बाद ही हम लोग देते हैं, अभी क्लास नोट्स ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंबाइंड पीडीएफ जो है ये आपको मिलेगी जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, 90-95-100 दिवस बचे रहेंगे एग्जाम के, तब आपको ओवरऑल जो है मिल जाता है मटेरियल एक पीडीएफ में। अभी क्लास नोट्स मिलते हैं पीपीटी वाले। सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल और वीडियो क्लासेस अलग से दिया जाएगा, वो हम रिकॉर्डेड करके पहले ही डाल देते हैं ग्रुप में। करंट अफेयर यानी कि जो समसामयिकी है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक का हमने दे दिया। ये हर मंथ 4 तारीख को आती रहेगी। अभी हमें एक्चुअली नहीं पता है कि कब से कब तक का करंट अफेयर कर रहा है, तो हम नहीं बता सकते कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक आप करिए। आप आगे से पीछे की ओर बढ़िए। जब आपको नहीं पता एग्जाम डेट क्या है, तो हमेशा ही करंट अफेयर नया से पुराने तरफ पढ़ना होता है, यही तरीका है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट मंथ का आपको मिला है उसको आप पढ़िए और पिछले 3-4 महीने का पढ़िए, फिर आगे हम बताते रहेंगे। इसमें हम 60 टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा है। 30 फुल एंड टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन वाले। 200 क्वेश्चन बोले तो 200 क्वेश्चन में 140 जीएस वाले रहेंगे, 60 हिंदी वाले रहेंगे। 12 समान हिंदी के यहाँ पर टेस्ट होंगे, 50 प्रश्न रहेंगे इस टेस्ट में, और 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 8 रीजनिंग के टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। तो जो टाइम प्लान है वो एग्जाम के 3 महीने पहले हम लोग दे देंगे। अभी से टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर करंट अफेयर पुराना हो जाएगा आपका। अगर लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ जीएस के टेस्ट अपलोड करने के लिए हम हर हाल में जब एग्जाम के करीब 2 महीने पहले 3 महीने पहले बचे होते हैं, तब से हम टेस्ट कराना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। मतलब 3 महीने जब बचे होंगे तो टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, और जब 15-20 दिवस बचेंगे तब तक खत्म हो चुकी होगी, आप रिविजन करिए। ये तरीका होता है हमारा। बहुत कुछ आगे की चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाती है तो सारी चीज़ें प्रीपोन भी की जाएंगी, इससे आप बेफिक्र रहिए। फुल पेड बैच विदाउट डाउट क्लियरेंस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारे फीचर्स मिलते हैं, डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब ये बैच के फीचर्स के आधार पर है। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो उस बैच की फी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं, तो उसकी फी कम हो जाती है। आप इन गिवन नंबर्स में से किसी भी पर बात कर सकते हैं, और पैकेज वगैरह का जो प्राइस वगैरह पूछना होता है हमारी सेल्स टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर हमने जनवरी से जुलाई तक का दे दिया है। जैसे मैंने बताया कि आप अभी आगे से पीछे की तरफ पढ़िए, यानी जुलाई का पहले पढ़िए, फिर जून का, और पीछे जाते हुए आप कंप्लीट करिए। ओनली पेड क्विज हिंदी जीके जीएस के कुल मिलाकर 8 से 9 हजार अति संभावित सवाल हम कराएंगे, और इसमें मेरे हिसाब से 3000 करा भी चुके हैं अब तक, क्योंकि पहले शुरू हो गया है। तो लगातार क्वेश्चन इसमें होते रहेंगे, आप कभी भी क्वेश्चंस की कमी नहीं महसूस करेंगे। भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप डेली अगर 200-150 सवाल भी सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा एक क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है। 2 सवाल लगाने के लिए यहाँ पर संख्या कम नहीं पड़ेगी कभी भी। ये आपका मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी का सिलेबस, जैसे मैंने बताया कि इसमें पर्यायवाची टॉपिक हट जाता है और प्रश्न 30 रह जाते हैं, पूर्णांक 60 ही रहते हैं। प्रीवियस ईयर किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे वो थोड़ा सा आप अंदाजा ले लीजिए, लेकिन इसका बहुत फायदा नहीं मिलता है। मैंने पहले बताया था, जैसे 2021 वाले एग्जाम में यहाँ पर 21 प्रश्न आए थे इतिहास के, और पहले 23 भी आए हैं, 19 भी आए हैं। कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है, जैसे 2000 आप देखेंगे 2023 का जो एग्जाम 2025 जुलाई में हुआ, उसमें ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा प्रश्न आए थे। ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर ज्योग्राफी की 17 सवाल इसमें आए थे, है ना, और हिस्ट्री के 29 सवाल, हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल इसमें आए थे। जो आपका री एग्जाम हुआ था जो 2023 का री एग्जाम, ये 27 जुलाई 2025 को, इसमें हिस्ट्री के कितने सवाल आए? 29 सवाल आए। कभी कभी 25 तक आए ज्योग्राफी के भी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सवाल अपने आप में वेरी करते हैं। हालांकि ये कोर सब्जेक्ट है, आपको पता है। साइंस हो गया, जनरल साइंस, हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी नहीं, ठीक है, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर, ये कोर पोर्शन है। इससे सवाल ये आते ही आते हैं, 15+ आएंगे ही आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, साइंस, जनरल साइंस, ये काफी कोर सब्जेक्ट यहाँ माने जाते हैं। कुछ गौण सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया या आर्ट कल्चर हो गया, इससे थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। पॉलिटी से हमेशा ही जो है 8 से 12 प्रश्न जो है आ सकते हैं। इकोनॉमी से कभी 3 प्रश्न आते हैं, कभी इकोनॉमी से 6 तक भी प्रश्न आते हैं। और यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, जिसको यूपी स्पेशल भी कहा जाता है, उससे 8 से 12 प्रश्न तक आपके एग्जाम में आते हैं जीएस में। तो ये इस तरीके से है। आपको जो भी एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से कराएंगे, कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर, बहुत छोटे छोटे लिस्टिंग टाइप के सवाल आते हैं, बहुत कोर कंप्यूटर इसमें नहीं आती है, ना प्री में ना मेंस में। मेंस में
जो कन्वेंशनल हिंदी वाला है उसमें 10 नंबर कंप्यूटर के 5 प्रश्न 2-2 अंकों वाले वन लाइनर लिखने के लिए आते हैं, और इसमें भी बहुत फैक्चुअल सवाल ही कंप्यूटर पूछेंगे। कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह या यूपी ट्रिपल एस सी में जैसे आजकल एग्जाम हो रहे हैं साइंस टेक कंप्यूटर से लिंक करके, वो सब नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो सिलेबस की डिमांड के हिसाब से ही भाई काम करेंगे। कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, कोई भी चीज़ आप कम पढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री आप स्किप कर दो बहुत बड़ा है, तो आप मूर्खों देख लीजिए 29 सवाल आ रहे हैं, तो क्या आप 29 सवालों पर रिस्क ले सकते हैं? उत्तर नहीं, इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, भारत का भी विश्व का भी। विश्व इतिहास इसमें नहीं, लेकिन विश्व भूगोल यहाँ पर आपके सिलेबस का भाग है, जो भी सिलेबस में है वो यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह की भाई बात करें तो कट ऑफ वगैरह तो वैसे ही आयोग बहुत कम बताता है, लेकिन इसमें ऐसा माना जाता है कि आपको 60-65% स्कोर करना ही होता है। आर में काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे होता है निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तो एग्जाम 2-2.5-3 साल बाद होता है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है, मान लीजिए पिछली बार किसी ने मिस कर दिया बहुत कम अंकों से, तो अगली बार फिर प्रयास करना यहाँ पर पसंद करता है। तो जो भी नए लोग हैं, जो भी नए कह सकते हैं युवा ग्रेजुएट है, महत्वाकांक्षी पढ़ने वाले लोग, उनसे भी कंपटीशन, जो पुराने चावल हैं उनसे भी कंपटीशन, तो तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है आर के लिए। सभी वैकेंसीज में उत्तर प्रदेश में यहाँ भी है निश्चित तौर पर, बहुत ही कम वैकेंसीज पर बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सीरियस इसी वजह से आपको होना है, यहाँ पर आपको सिलेबस का महत्व समझना है, सिलेबस को जल्दी से पकड़ने का प्रयास करना है। आप फर्जी चीज़ों में या तो फंसे रहिए कि ये ट्रिक बता दूं जल्दी हो जाएगा, या फिर वह बुक बता दूं उससे जल्दी हो जाएगा, इसमें आप फंसे रहिए, या फिर एक समय की तैयारी करिए सिलेबस की, ठीक है। एक लंबा रास्ता जिस पर आप निरंतर चल करके निश्चित तौर पर पहुंचेंगे वो आपको चुनना है, या फिर कई सारे छोटे रास्तों को ट्राई करके समय वेस्ट करना है, या आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे कई सारे लोग जो ग्रुप में आते हैं उनके मैं कुछ डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले ही, कि अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो सारा सब कुछ सिलेबस वगैरह, सिलेबस की तैयारी, सिलेबस की प्रैक्टिस, रिवीजन वगैरह सब जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ही कराएगी यहाँ पर सिलेबस की तैयारी वगैरह, और सभी सब्जेक्ट आपको ओवरऑल तैयार करना है। अभी लास्ट मोमेंट में हम टेस्ट सीरीज में या फिर पेड क्विज में वो वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा कराते हैं जिसमें प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अगर आप सिर्फ पहले दिन से ही इंपॉर्टेंट की खोज करेंगे तो वहाँ पे फंसेंगे। आपको सब्जेक्ट सभी तैयार करना है, आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, आर्ट कल्चर भी पढ़ना है, कंप्यूटर की जो लिस्टिंग देंगे वो भी स्टडी करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, कोर सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे अच्छे प्रश्न, कठिन वाले प्रश्न हम यहाँ पर कराते हैं। कठिन वाले प्रश्न आप जो है तैयारी के दौरान अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गलत भी हो जाता है, वहाँ पे गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सरल प्रश्नों पर रिलाई करके जाएंगे, जैसे मैंने बताया कई लोग बॉर्डर लाइन पर फंस जाते हैं जो सिर्फ सरल प्रश्नों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। कठिन प्रश्न को भी डील करना यहाँ पे आपको आना चाहिए, वही यहाँ पे सिखाया जाएगा। पीवाईक्यू को लेके कई लोग कहते हैं कि अब देखिए वैसे भी आरओ के पीवाईक्यू कम अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 30 वर्षों की पीवाईक्यू लगा लो उससे हो जाएगा। सब फर्जी बातें हैं। कई सारे लोग इसको आजमा के भी देख चुके हैं, असफल होके भी देख चुके हैं। पीवाईक्यू लगाने से कोई जो है नहीं बना है आरओ, ना कोई पीसीएस बन सकता है। पीवाईक्यू सिलेबस तैयार करने का एक टूल कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे पेन है, ठीक है, पेन लिखने का माध्यम है। क्या मैं इससे सबसे अच्छी आंसर राइटिंग करूंगा? भाई ये पेन पे आधारित नहीं है, ये मेरी बुद्धि विवेक, मेरे कौशल, मेरी पढ़ाई, मेरी जो तैयारी है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे ही आपका पीवाईक्यू एक टूल है। सारे पीवाईक्यू रट करके आप कभी भी परीक्षा नहीं क्लियर कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपको अंदाजा देता है कि किस टॉपिक से किस हद तक प्रश्न आयोग ने पूछा है, या फिर किस टॉपिक से किस हद तक प्रश्न बन सकता है। ये अंदाजा लगाने का एक माध्यम है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयोग ने मुगल काल में अकबर से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं तो आप वही जो है एनालॉजी वहां लगा सकते हैं। औरंगजेब में क्या औरंगजेब के बारे में ऐसा पूछ सकते हैं? क्या अकबर के धार्मिक सुधार पूछे तो क्या औरंगजेब की धार्मिक नीति से प्रश्न आ सकते हैं? बस इसी में आप जो है थोड़ा सा पीवाईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पीवाईक्यू रिपीट क्या होते हैं? बहुत ही कम। अब डायरेक्टली तो बहुत ही कम, इनडायरेक्टली कुछ पीवाईक्यू 4-5 भले ही रिपीट होते हैं, लेकिन उससे कट ऑफ नहीं निकलना है, आपको पता है। तो ग्रुप में जो जो बताया जाएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो शुरुआत हो रही है। अभी कंटेंट आप पढ़ेंगे, हमारे शिक्षकों के वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद क्लास नोट्स मिलेगा आपको,
पेड क्विज लगाना शुरू कर देंगे, आप लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आएगी। अभी शुरुआत कैसे करना है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर शुरू से ही 7-8 घंटे लेकर चलना है? नहीं, इतना नहीं। शुरुआत में अभी जो 2 लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं, उसका आप रिविजन करते रहिए, है ना। पेड क्विज लगाते रहिए, मंथली करंट अफेयर जो दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश मंथली करंट अफेयर दिया जा रहा है, उसको आप पढ़ने लगिए, काफी सारी चीजें खुद ही समझ में आएगी, स्वतः आपको भान होने लगेगा कि कितना हद तक एफर्ट डालना है अभी में। तो मेरे हिसाब से शुरू में 3.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यही वो स्वीट स्पॉट है। उसी के अराउंड आपको मेहनत करनी है आरओ के लिए। जब एग्जाम नजदीक होगा या नोटिफिकेशन आ चुका होगा, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी वगैरह हम ग्रुप में अपडेट करेंगे ही करेंगे। ओवरऑल यही बात है। अभी शुरुआत में क्लासेस भारत विश्व भूगोल से शुरू होंगी। 22 क्लासेस यहाँ पर मिलनी है आपको, डेली 2 दी जाएंगी। 10 बजे के अराउंड सुबह में क्लासेस आ जाएंगी और क्लास के नोट्स आ जाएंगे। आप कोशिश करिए कुछ ऐसा रिवीजन का शेड्यूल बनाइए अपने घर पर, एक ऐसा चार्ट बनाइए कि मान लीजिए ज्योग्राफी की 10 क्लास पढ़ा आपने, फिर 1 से 10 क्लास का रिवीजन किया, अगले 2 दिन गैप लिया, फिर हिस्ट्री का कुछ पढ़ा और फिर जो है गैप लिया, फिर रिवाइज किया। तो रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक वे में पढ़ते मत चले जाइएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज है, उसको सवाल लगाना शुरू करिएगा, तो खुद ही आपको महत्व पता चलेगा कि पुराना कितना भूले। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहराव ये छात्र का काम होता है, दोहराव के लिए भी हम कुछ असिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो दोहराव है, जो रिवीजन वाला पोर्शन है, वो एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी रहती है। और जो लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं वही लोग फाइनली चयनित भी होते हैं, ज्यादातर लोग। ठीक है, तो अगले सब्जेक्ट कब आएगा? जैसे यहाँ पर लिखा है कि 22 क्लास जब ज्योग्राफी की आ जाएंगी तभी अगला सब्जेक्ट आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, शुरू की 5 क्लासेस करिए आपने, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिए 2 दिन का, फिर उसका रिवीजन किया, चाहे क्लास नोट से करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बार बार आप वीडियो स्क्रॉल करिए या बार बार वीडियो प्ले करिए। आपने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप क्लास नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। पेड क्विज लगाइए, ठीक है, टेस्ट सीरीज तो बाद में मिलेगी, पेड क्विज लगाइए, है ना। और फिर जो है एनालाइज करिए कहाँ कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्या नोट्स बनाना जरूरी है। तो मैं कहूँगा अभी से नहीं, जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तो आपको बताएंगे नोट्स मेकिंग टेक्निक वगैरह, उस पर आप देख लीजिएगा। इसमें नोट्स का वैसे भी बहुत महत्व नहीं रहेगा। जीएस यहाँ पर मेंस पर भी ऑब्जेक्टिव ही है आपका, जीएस ऑब्जेक्टिव होगा। मुख्य परीक्षा में भी 120 प्रश्न, 120 अंक के यहाँ पे पूछे जाएंगे। और लिखित में आपका हिंदी निबंध लिखित होता है, हिंदी कन्वेंशनल लिखित होता है। हिंदी ऑब्जेक्टिव फिर से होगा, एक पेपर 400 अंकों का उसमें होगा, वो सब बताया जाएगा। मुख्य परीक्षा का भी हमारा पेड बैच रनिंग है, कुछ लोग अभी ज्वाइन करे हुए हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप भी उसमें पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मानिए कि जीएस की शुरुआत यहाँ से करनी ही पड़ेगी। जीएस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। इसी पर आप ध्यान केंद्रित करिए। फर्जी चीजों पर कौन कितना सिलेक्टेड है, वो अपना अनुभव साझा कर रहा है, सेक्रेटरीट के बारे में बता रहा है, इससे क्या होगा? अगर आप चयनित नहीं है तो दूसरे के अनुभव के बारे में जानकर के क्या करेंगे? सिर्फ सैलरी स्लिप वगैरह खंगालने से क्या होगा यूट्यूब पर? आप इससे अच्छा स्टडी मटेरियल खंगालिए, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल को 2-3 बार पढ़ सकते हैं, इस मौके के यूटिलाइज करिए। मान लीजिए किसी की पॉलिटी कमजोर है, कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है, आप हिंदी के वीडियो कई बार मैनीफोल्ड टाइम्स देख सकते हैं, एक एक शब्द को अच्छे से देख करके स्पेलिंग उसकी सीख सकते हैं, गहन समीक्षा कर सकते हैं। तो ये सब करने का सही समय है, ये फर्जी चीजों को देखने का या टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। वही लोग फिर अंत में फंसते हैं जो अभी समय वेस्ट कर रहे हैं और एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाने के बाद ये पूछेंगे कि सर 2 महीने में कैसे करें। तो ये स्थिति आपकी ना हो, इस वजह से अभी से जाग जाइए यहाँ पर और क्लासेस फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कितनी क्या क्लासेस दी जाएंगी यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपना टाइम मैनेज भी कर सकते हैं। हमारा शेड्यूल ये रहेगा, हम इसको बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपनी स्टडी को प्लान कर लीजिए। और आपके मोटिवेशन के लिए बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आप पढ़ते हैं, एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता है। ये सब प्रूफ एग्जाम वाले दिन हम साझा कर पाते हैं, वो हमारी मेहनत होती है। और अगर आप इसका लाभ लेते हैं तो आप चयनित होते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐसे प्रश्न कराता है, ऐसा स्टडी मटेरियल बनाता है कि उससे आप एग्जाम में सॉल्व कर सके। एग्जाम वस्तुनिष्ठ है तो इस वजह से हम दिखा पा रहे हैं। अगर लिखित पेपर होता तो अपनी आंसर राइटिंग हो सकता है, हम दिखाते, ठीक है, अपने जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिखाते। तो इस तरीके से जितने भी कठिन या सरल सवाल हो, आप हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, या फिर कंसेप्चुअल सवाल है तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से समझ बना करके कर सकते हैं। और परीक्षा में इसी तरीके से हम चयन दिलाते रहे हैं, आपका भी हो सकता है। ट्रस्ट करके थोड़ा सा धन व्यय करना पड़ेगा, बहुत करोड़ों रुपए के बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नहीं है। लॉन्ग टर्म पेड बैच एक 1 टाइम फी पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड बैच कोशिश करिए ज्वाइन करिए, और हम इसमें 2026-27 साइकिल तक पूरा सपोर्ट आपका करते रहेंगे।